Hello everyone, welcome back on my channel Pen and Paper. I am Tulika and today we are going to continue our chapter linear equations in two variables. Guys, this is type number 3 problem based on ages. Okay, मेरे बाकी के टाइप नंबर 1, 2 एंड ग्राफिकल मेथड का सेपरेट वीडियो भी मैंने बना रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी. ओके, तो आप उसको भी देख लेना. चलो, मैंने ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का 6 लिया है. ओके, तो आपको मैं बता दूं कि मैं टाइप वाइज आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ना बहुत सारे टाइप्स जो है वो मिक्स करके दिए हुए हैं, तो जिससे कि बच्चों को समझ नहीं आती कि मैम इसको टैकल कैसे करना है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे स्टार्ट करना है. ओके, तो मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम्स को टाइप वाइज डिवाइड कर रखा है. ओके, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, तो उसी क्रम में मैंने इसमें एज के प्रॉब्लम को लिया है. देखो, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 years hence का मतलब होता है बाद, यानी कि 5 साल के बाद की बात कही जा रही है. द एज ऑफ जैकोब विल बी थ्राइस एज दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल के बाद जो जैकोब है ना वो अपने सन का 3 गुना हो जाएगा. ओके, अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले की बात बता रहा है, जैकोब अपने बेटे के एज का 7 times था, यानी कि 7 गुना था. तो आपको बता देना है दोनों के प्रेजेंट एजेस कितने हैं, यानी कि अभी जैकोब कितने साल का है एंड उसका बेटा कितने साल का है. राइट, चलो, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसको सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है जिसको कि आप अपनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में एजेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैकोब के एज के लिए लिखूंगी एंड यहाँ पे सन का एज लिखूंगी. ठीक है, तो मैं यहाँ मान लूँगी प्रेजेंट एज. ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जो पूछ रहा है हमको वहीं से स्टार्ट करना है. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब x ईयर एंड सन y ईयर. इतना सही है. के बाद मैं सेंटेंस पढ़ूंगी, स्टेटमेंट पढ़ूंगी, एंड पहले वाले स्टेटमेंट में दे रखा है 5 years hence, यानी कि 5 साल बाद इन दोनों का एज कितना हो जाने वाला है. तो दोनों के एज में 5 साल को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 5 साल के बाद की बात कही जा रही है. उसी तरीके से 5 साल पहले यानी कि 5 years ago इन दोनों का एज कितना हो जाने वाला था. तो x-5 होने वाला था, यहाँ पे y-5 हुआ होगा. राइट, तो मैं इतना पहले लिख लूँगी. आपको जितने भी एजेस के प्रॉब्लम्स मिले उसमें आप ये डेटा जो है ना स्टेटमेंट को पढ़ के बना लेना. ओके, अब मैं वापस से स्टेटमेंट पढ़ूंगी एंड इक्वेशंस को फॉर्म करूंगी. जैसे देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 years hence, यानी कि इस सिचुएशन की बात कर रहा है. तो इस सिचुएशन में जैकोब जो था अपने बेटे का 3 गुना था, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब जैकोब 5 साल बाद की बात कर रहा है, यानी कि x+5 में जैकोब जो है वो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 times हो जाएगा अपने सन का. तो सन 5 साल बाद कितने साल का होगा, तो y+5, यानी कि सन के एज का 3 गुना हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में 5 साल के बाद की बात कही जा रही है. तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो देखो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा x+5 एंड ये हो जाएगा 3y+15. ओके, एंड इसको रीअरेंज करके लिख लो. तो x-3y = 15 - 5, दैट इज x-3y = 10. ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन. नाउ सेकंड स्टेटमेंट बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए. तो देखो, सेकंड इक्वेशन कह रहा है ये 5 साल पहले की बात कर रहा है कि जैकोब जो था 7 times था अपने बेटे के एज के. तो अगेन क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि 5 साल पहले जैकोब कितने ईयर्स का होगा, x-5 ईयर का होगा. यहाँ पे देखो, और ये 7 times था अपने बेटे के एज के, यानी कि बेटा कितना साल का था 5 साल पहले, तो y-5 ईयर्स का था. ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. बट इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर देंगे. x-5 = 7y - 7×5 = 35, 35. ओके, x-7y = -35 एंड ये +5. तो ये हो जाएगा x-7y = -35 एंड +5 है, तो ये हो जाएगा -30. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. राइट, अब इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि स्पेशली इस मेथड से सॉल्व करो, तब तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि मैंने ग्राफिकल मेथड आपको बता रखा है एंड मैंने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अलग से वीडियो तो नहीं बनाया है, बट बच्चे बोल रहे हैं मेरे को बनाने के लिए, तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि उसको भी जल्दी से बना के अपलोड कर दूँ. ठीक है, सेपरेट वीडियो. तो आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो उस वीडियो को देख लेना. ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करती हूँ क्योंकि ये आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है. देखो, we have
मेरे पास कौन कौन से इक्वेशंस हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। यहाँ पे मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये x वाला टर्म इलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बचेगा 4y इज इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमारी y की वैल्यू तो आ गई एंड y को हमने किसको माना था, सन के एज को माना था, सन का प्रेजेंट एज, यानी कि सन का प्रेजेंट एज तो आ चुका है। अभी हम लोग जैकोब का प्रेजेंट एज देखेंगे, यानी कि x की वैल्यू। अभी x की वैल्यू किसी में भी पुट कर लो, या तो 1 में नहीं तो 2 में, तो 1 में मैं पुट कर देती हूँ। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 10 in equation 1, that is x minus 3y is equals to 10 and x minus 3 into 10 is equals to 10, that means x is equals to minus 30 is equals to 10 and here x is equals to 10 plus 30, that is 40 years। यानी कि जैकोब कितने साल का है, 40 साल का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। आप देख रहे हो कि मैं एक पैटर्न फॉलो कर रही हूँ और मैं उस पैटर्न को कहीं पे भी चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बना रहेगा, है ना। अभी क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में 1000 तरीके के मेथड आप यूज़ करोगे ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसे स्टेटमेंट को ढूंढ करके इक्वेशन बनाना पड़ता है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तब कोशिश करो कि एक ही पैटर्न को फॉलो करो, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए सारी की सारी बातें, राइट। अब हम लोग इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो देखो गाइज, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। ओके, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले की बात कही जा रही है। नूरी वाज थ्राइस, यानी कि 3 गुना थी, किसके, सोनू की, यानी कि सोनू जितना था ना उसकी 3 गुनी थी नूरी, ठीक है। कब, तो 5 साल पहले। उसके बाद से 10 years later, लेटर माने बाद में, तो 10 साल बाद का सिचुएशन क्या हुआ भाई, तो नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि 2 गुनी हो गई सोनू की। ओके, यानी कि 10 साल के बाद से नूरी 2 गुनी हो जाएगी सोनू की। ओके, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो सोनू का प्रेजेंट एज बताना है, नूरी का भी प्रेजेंट एज बताना है। ओके, तो फिर से वही वाली बात जो पूछ रहा है वहीं से स्टार्ट करो। प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो हम लोग प्रेजेंट एज को ही एक्स एंड वाई मान लेते हैं, यानी कि लेट प्रेजेंट एज। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों को नूरी के लिए अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा एंड सोनू के लिए अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। नूरी का एज x है एंड सोनू का एज y है, ठीक है। अभी 5 साल पहले यानी कि 5 years ago, तो दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा, 10 years later, यानी कि 10 years later, तो 10 साल के बाद से तो दोनों ही में 10 ऐड करना पड़ेगा, है ना। ओके, चलो अभी तो हमारा ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट कह रहा है 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। नूरी जो थी 3 गुनी थी, थ्राइस का मतलब 3 गुनी थी सोनू के, यानी कि नूरी का एज x-5 होने वाला है, तो x-5, ठीक है। एक्चुअली हो चुका है, अब वो है ना, यानी कि पहले की बात कर रहा है, यानी कि पहले था। तो x-5 years की थी नूरी, ये 3 गुनी थी, किसकी 3 गुनी थी, तो सोनू के एज की। तो सोनू का उस टाइम एज कितना था, y-5 था। ओके, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5 दिया 15, यानी कि x-3y इज इक्वल्स टू -15 प्लस 5 एंड ये x-3y इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म करते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ के। सेकेंड स्टेटमेंट में 10 साल के बाद की बात कही जा रही है, तो 10 साल के बाद की क्या स्थिति थी, नूरी जो थी वो 2 गुनी थी, तो हो जाएगी एक्चुअली, तो नूरी जो है वो x+10, ठीक है, ये 2 गुनी हो जाएगी सोनू का। तो सोनू 10 साल के बाद से कितने साल का होगा, तो y+10 years का होगा। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसको वापस से हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20। इसको वापस से रीअरेंज करो तो 2y इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड 10 जो है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, यानी कि x-2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। देखो गाइज, मैं जो लिख रही हूँ ना, अगर आपको वो बातें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, मतलब कि आपको क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एंड जहाँ तक मेरा मानना है ना, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो मतलब कि आपको ये सब कुछ सिंप्लीफाई करने ऑलरेडी आता है, ठीक है। आपको इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशंस फाइंड करने आता है तीनों मेथड से,
ठीक है। एक्चुअली चारों मेथड्स है, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको नहीं आता है ना तो मैं आपको कहूँगी कि सबसे पहले आप सीख लो बनाने के लिए कि आपको इक्वेशंस कैसे सॉल्व करने हैं, एंड तब आप वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आओ, ठीक ना। वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हो ना तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस आपको इक्वेशन फॉर्म करने में होनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर ले रहे हो तब तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है ना। लेकिन आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तब तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताओ, कमेंट में बताओ, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ओके। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा उन मेथड्स को प्रैक्टिस करो। आर्यस अग्रवाल की बुक में भी दे रखा है बहुत सारा क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन को बना डालो, ठीक है। एंड तब वर्ड प्रॉब्लम पे आना, राइट स्टूडेंट्स। चलो अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। सो सी हियर गाइस, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हो गया सेकंड इक्वेशन। वापस से हम लोग एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो वी हैव x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, राइट। चलो तो यहाँ पे हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर हमारा x का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल्स टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि y इज इक्वल्स टू 20, राइट। उसी तरीके से y को कहाँ पे पुट करेंगे, तो चलो सेकेंड वाले में ही पुट कर लेते हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 20 in equation 2, that is x minus 2y is equals to 10, and यहाँ पे y के जगह पे 20 पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा y minus 20 into 2 that is 40 is equals to 10 and x is equals to 10 plus 40 that is 50, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि सोनू जो है वो 20 ईयर्स का है एंड नूरी जो है वो 50 ईयर्स की है, राइट। था ना बहुत आसान। तो आप इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करो एंड मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको किस किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है। मैं उन टॉपिक्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।